बनाना है तो ड्रॉप शिपिंग में जो कुछ कंपनीज हैं जो बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रही है, मतलब महीने का करोड़ों रुपए भी कमा रही है, वो क्या करती है, एक नीश को पकड़ लेती है। मतलब मानो बेबीज की कोई वेबसाइट बनाती है। अब आप बैठे हो इंडिया में, लेकिन आप टारगेट कर रहे हो मान लो यूएस को। नाम हो गया डोमेन नेम इंटरेस्टिंग सा, उसमें डोमेन नेम बहुत मैटर करता है, वो बढ़िया होना चाहिए। तो उसी से क्लियर हो गया कि आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, और कौन सी नीश को हम पकड़ सकते हैं? नीश मतलब होता है एक छोटी सी सेगमेंट को पकड़ सकते हैं। स्लिमिंग प्रोडक्ट्स, ये बड़ी मार्केट है या नहीं है? यूएस के अंदर ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ओबेसिटी की जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा है। तो लोग वहां पे सर्च कर रहे होंगे हाउ टू लूज वेट क्विकली, फैट लॉस प्रोडक्ट्स। हाँ, पोस्चर क्रिएटर आता है। हाँ, आई नो, एक पोस्चर क्रिएटर आता है जिसमें अगर आप उसको पहन लेते हो तो आपका पोस्चर जो है वो करेक्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा हाई डिमांड है वो मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है, और इन्होंने बता दिया सबसे ज्यादा हाई डिमांड है, तो सारे वही करो। गूगल ट्रेंड्स देखना पड़ता है उसका। आई नो, गूगल ट्रेंड से आपको ये आइडिया लग सकता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस तरह के प्रोडक्ट ज्यादा सर्च हो रहे हैं। अब मैंने आपको क्या बोला, अगर आप एक वेबसाइट बनाओ स्लिमिंग से रिलेटेड, मतलब जैसे ही कोई बंदा कुछ सर्च करता है, अगर आपकी वेबसाइट का नाम है जनरल, फॉर एग्जांपल xyz.com, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी वो उस पर नहीं आएगा, आएंगे भी तो बहुत कम लोग आएंगे। बट इफ समबडी इज सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स रिलेटेड टू वेट लॉस, फैट लॉस, स्लिमिंग प्रोडक्ट्स, ऐसा कुछ भी सर्च कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपका नाम है वेबसाइट का, तो कितने चांसेस है आपकी वेबसाइट पे आने के? तो आपकी वेबसाइट का नाम ही हो गया फॉर एग्जांपल स्लिम क्विकली, या फिर क्विक स्लिम। कैसा है नाम, सही लग रहा है सुनने, है ना? quickslim.com, क्योंकि सबको पतला भी होना है लेकिन जल्दी होना है। तो जैसे ही कोई यूएस में या कहीं भी किसी कंट्री में कुछ भी ऐसे कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी इस वेबसाइट की ऐड आ रही है। ऐड आएगी, वहां पर वो लोग उसको वेबसाइट को ब्राउज करेंगे। उस वेबसाइट में आप सिर्फ क्लिक कर करके हजारों प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो यहीं से बैठे बैठे। आप चाहे गांव में हो चाहे शहर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही कोई बंदा वहां पे जाएगा, उन प्रोडक्ट्स को देखेगा, उसमें से कोई खरीदता है, तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने का काम है उस कंपनी का जो ड्रॉप शिपिंग का काम कर रही है। तो उस प्रोडक्ट को स्टोर करना, उसको डिलीवर करना, कुरियर करना, अगर वहां से रिटर्न आ रहा है तो वापस से रिटर्न लेना, ये सारा काम उस ड्रॉप शिपिंग कंपनी का है। आपका काम क्या है? सिर्फ मार्केटिंग का। मतलब ना प्रोडक्ट बना रहे हो, ना पैकेजिंग कर रहे हो, ना प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहे हो, ना उसको डिलीवर कर रहे हो, दिमाग लगा रहे हो। हाँ बताओ ना। जैसे रिटर्न रेट की आपने बात कही कि रिटर्न कोई कस्टमर दे रहा है तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि भाई तू रख ले। $2-3 का प्रोडक्ट है अली एक्सप्रेस पे, आपका क्या लॉस हो रहा है? कस्टमर तो बन रहा है। अरे गुड आइडिया यार, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। ये बात इनकी समझ आई, इन्होंने क्या बोला है? रिटर्न रेट मतलब मान लो $2-3 की आपको कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, क्योंकि उसमें 60% का मार्जिन है। अगर $5 का आप बेच रहे हो तो 60% $5 पे कितना हुआ? $3 हो गया। ये तो आपका मार्जिन है। कॉस्ट कितनी हुई? $2। तो अगर $2 का प्रोडक्ट है, अगर उसको आपने एक्चुअल में उसने बंदे ने रिटर्न किया और आप रिटर्न उठाओगे तो उसकी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाएगी। सर इसमें $2 से ज्यादा तो शिपिंग कॉस्ट लग जाएगी, $5-10। हाँ जी, दो चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आपका प्रोडक्ट पेज का ट्रस्ट कैसा है, जो आपने वेबसाइट बनाई है उस पर आपका कैसे ट्रस्ट बैजेस लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, आपके जो फेसबुक का ऐड है, इंस्टाग्राम का है, वो लगे नहीं लगे, सब कुछ मतलब उसका लोगो वगैरह जो भी है, उसका जो टाइटल है, उसकी जो फोटोग्राफी है, और उसमें 30 डे मनी बैक गारंटी देनी पड़ती है। हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। और दूसरी बात आपकी ऑप्टिमाइजेशन की, आप ऐड कैसे चला रहे हो, कैसे उसको स्केलेबल कर रहे हो। बिल्कुल, इन्होंने दोनों बातें बिल्कुल बैंग ऑन बोली हैं। देखो, दो चीज़ों का खेल है इसमें सारा का सारा। एक है मार्केटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी नहीं होगी तो लोग वहां तक आएंगे ही नहीं। आएंगे नहीं तो दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। नंबर 1 मार्केटिंग। नंबर 2 ट्रस्ट। कोई भी आपकी वेबसाइट को ट्रस्ट क्यों करेगा? अमेजॉन को वहां पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे किसी भी कंट्री में, सब ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए वहां से परचेजिंग होती है। ऐसी कोई XYZ वेबसाइट है, उसको कोई ट्रस्ट कैसे करेगा? उसको डर नहीं लगेगा कि कहीं मैंने अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल डाला, कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, पता नहीं देंगे प्रोडक्ट नहीं देंगे। तो उस ट्रस्ट को आप कैसे बिल्डअप करते हो, सारा खेल उसका है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप स्लिमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एक वेबसाइट बना रहे हो। स्लिमिंग से रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स होंगे? बहुत, मतलब कितने? अरे लाखों हैं। दिमाग क्यों बंद करते हो? स्लिमिंग इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है क्या? तो उसमें से लाखों में से हजारों प्रोडक्ट आपने अपने ड्रॉप शिपिंग के थ्रू इसमें एक वेबसाइट बना ली जिसमें हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या इससे रिलेटेड स्लिमिंग, वेट लॉस, ये वो, इस तरह की जो मेडिकल एसोसिएशंस होती हैं, कोई एसोसिएशन आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो? बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं। एक तो होती है जो टॉप की होती है, उसमें तो आपको एकदम से एंट्री नहीं मिलेगी।
बट बहुत सारी ऐसी हैं जो इंटरनेशनल है, यूएस की है, यूके की है। उन एसोसिएशंस को आप कुछ नॉमिनल अमाउंट दे करके, मानो $50, $100, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है और आपने उन एसोसिएशंस को ज्वाइन कर लिया। तो आप क्या दिखा रहे हो? वी आर द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। समझे मैंने क्या बोला? वेट लॉस एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क फॉर एग्जांपल, ऐसी कोई एसोसिएशन है, उसके आप मेंबर बन गए और उसका वो सर्टिफिकेट और उसका पूरा डिटेल आपने वहां पे डाल दिया। तो ये क्या हो गया? एक तरह का मार्केटिंग हो गया। जैसे ये नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज यूज करती हैं ISO 9001, ISO 14000। तो ट्रस्ट बिल्डअप करने के अलग अलग तरीके हैं। इस तरीके से ट्रस्ट बिल्डअप किया जाएगा कि दैट पर्सन शुड फील एट होम। यानी कलर थीम जो आप यूज करोगे वो वाली यूज करो जो यूएस फ्लैग की कलर थीम है, ताकि वो आते ही सबकॉन्शियस लेवल पे उनको पता भी नहीं लगेगा, ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। वहां पे अगर आपने इंडियन फ्लैग्स की कलर यूज करे तो एकदम से ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, उनको लगेगा ये तो कहीं बाहर से कोई है। उनको क्या लगना चाहिए? यूएस का ही कोई है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए? आपको वर्चुअल ऑफिसेस मिल जाते हैं। वेयर हाउस मिल जाता है। हाँ, एक होता है वेयर हाउस, वो तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। नॉर्मल प्राइस है सर, कितना होता है? $20 to $30 पर मंथ। तो आपको वेयर हाउस भी मिल जाता है $20-30 में, प्लस वर्चुअल ऑफिसेस मिल जाते हैं $20-30 में। वर्चुअल ऑफिस का मतलब क्या होता है? वहां पे कोई होगा नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में नाम के लिए आपका एक ऑफिस होगा। यस उस एड्रेस को बड़ा बड़ा करके आप अपनी वेबसाइट पे दे सकते हो। अब उनको थोड़ी पता है कि वर्चुअल ऑफिस है। और वहीं का एक टोल फ्री नंबर आपने ले लिया जो मैंने बताया था, टोल फ्री फॉरवर्डिंग से, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख गया, उससे भी ट्रस्ट बिल्डअप हो गया कि भाई हम कभी भी फोन पे बात कर सकते हैं। थोड़ा जो यूएस का एक्सेंट है वो थोड़ा सीख लो इधर उधर से। हाँ दी, वो व्हाई नॉट? बड़ा केक लग रहा है पीछे से।